साहब ने तकरीर के दौरान कहा, उनसे पूछा गया कि पोस्टमार्टम के लिए या तिब्बी इलाज के लिए, मेडिकल साइंस के लिए जो मुर्दों की चीर फाड़ की जाती है, पोस्टमार्टम के लिए मुर्दों की चीर फाड़ में तो उलमा का इख्तिलाफ है, किस हद तक जायज़ है, किस हद तक नाजायज़ है, इसमें तो दो राय हैं। बहुत से उलमा, दारुल कुरंगी के उलमा कहते हैं कि अगर पोस्टमार्टम बहुत ज़्यादा मैयत को बिगाड़ ना दिया जाए, इतने महदूद पैमाने पर हो और उससे कातिल का पता चलाना मुमकिन हो, तो फिर जायज़ है। ये दारुल कुरंगी के उलमा का फतवा है। इसलिए कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि उलमा पोस्टमार्टम को बिल्कुल हराम समझते हैं। ये लोग इल्ज़ाम भी उलमा पे खुद ही लगाते हैं क्लिप बना के, और फिर तंज भी खुद ही। इनको बेचारों को ये तक नहीं पता कि उलमा की इस बारे में राय है क्या। पोस्टमार्टम के ज़रिए अगर कातिल का पता चलाना मुमकिन है और पोस्टमार्टम में मैयत की ऐसी की तैसी नहीं हो रही, तो बहुत से उलमा इसकी गुंजाइश देते हैं, लेकिन फौरी तौर पर उसी टाइम पे कर लिया जाए। और मेडिकल साइंस का इल्म सीखने के लिए मुर्दों की चीर फाड़ की उलमा इजाज़त, बोलो भाई, नहीं। इसलिए कि किसी को, लोग कहते हैं भाई जान बचाने के लिए तो सब कुछ ठीक है, बंदा भी मार सकते हो अपनी जान बचाने के लिए। याद रखो, उलमा ये कहते हैं कि जान बचाने के लिए तो कत्ल करना भी जायज़ है, सूअर खाना भी जायज़ है। जान बचाने का तरीक़ा सीखने के लिए ये चीज़ें जायज़। मेडिकल साइंस में जब हम इल्म हासिल कर रहे होते हैं तो जान बचा नहीं रहे होते, बचाने के तरीक़े सीख रहे होते हैं। सीखने के लिए नहीं कि आप सूअर भी खा लें और कि भाई देखो अगर मैं जंगल में भूखा रह गया किसी दिन तो थोड़ी सी सूअर की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि एक अचानक ही आ जाएगा तो मैं तो सूअर खाया नहीं जाएगा, इसकी इजाज़त थोड़ी होगी, ऐसे तो दरवाज़ा खुल जाएगा। अमली तौर पर किसी की जान बचाना एक अलग चीज़ है, और मेडिकल साइंस में इल्म हासिल करने के लिए जान बचाने का तरीक़ा सीखा जा रहा है, बचाई नहीं जा रही, उसमें आपको हराम की इजाज़त, क्योंकि इस्लाम की एक बाउंड्री है। लेकिन मौसूफ ने खुलेआम फतवा दिया। और फिर बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि ये चूंकि लावारिस लाशों के साथ किया जाता है इसलिए जायज़ है। इस्लाम में कोई भी लाश लावारिस। एक साहब मेरे से बहस करने लगे, ये मौलवियों ने दीन को मुश्किल में, हम कैसे तरक्की करेंगे अगर हम मुर्दों पे चीर फाड़ नहीं करेंगे। मैंने कहा इंसान की जो बॉडी है ना, बिल्कुल उस जैसा तो कोई जानवर नहीं है, लेकिन उस बॉडी के जो मुख्तलिफ फंक्शन हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स आपको मुख्तलिफ जानवरों में, जैसे निज़ाम हाजमा मेंढक का बिल्कुल इंसान जैसा है, ठीक है ना, तो निज़ाम हाजमा समझने के लिए मेंढक का, या और बहुत से जानवर हैं जिनको ऑपरेशन किया जा सकता है। किडनी को का मुताला करने के लिए दूसरे बहुत से ऐसे जानवर होंगे जिनकी, क्योंकि हदीस में आता है मा अंज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अंज़ल लहू शिफान, हर बीमारी का अल्लाह ने इलाज पैदा किया। ये जानवर तो हमारे लिए पैदा किए हैं। कितनी मेडिकल साइंस में दवाएं ऐसी हैं जो जानवरों के अमल को देखकर ईजाद की गई हैं कि इस बीमारी में जानवर क्या करता है। रीछ को मैंने खुद डॉक्यूमेंट्री देखी, रीछ के पेट में दर्द है, वो गया जाके एक जड़ी बूटी निकाल के खाने लगा, डॉक्टर खड़ा है डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, उसने कहा कि जब ये जड़ी बूटी इसने खाई है, इससे डॉक्टरों को पता चला कि पेट के दर्द में इस जड़ी बूटी में अल्लाह ने क्या रखा है, शिफा। बहुत सी दवाएं ऐसी हैं। तो चूंकि गोरे तो किसी मजहब को मानते नहीं है ना, वो तो आज़ाद हैं, वो कह रहे कोई बात नहीं, वसीम को ले आवे, सलीम की लाश को ले आप, गुर्दे फाड़े चाँपे। वो माइकल जैक्सन को पता नहीं कितने हफ्ते उसका पूरा कीमा बना के दफन किया, उसको उसके दिमाग के 4 पीस किए हुए। वो तो किसी चीज़ के पाबंद नहीं है। हमें तो मैयत की भी ताज़ीम का हुक्म है, और जब जानवरों से ये काम हो सकता है तो मैयत को क्यों भेंट चढ़ाओ। और फिर भी अगर आप कहते हैं कि मैयत को भेंट चढ़ा सकते हैं, फिर आप अपनी वालदा का जनाजा जाके अस्पताल में पेश करें, क्योंकि लावारिस लाशें इस्लाम में लावारिस, अगर कोई बूढ़ा मरता है, उसकी कोई औलाद नहीं है, तो जो भी उस लाश को देखेगा शरीयत में वही उसके बेटे का कायम मकाम, वो उसको ऐसे इज्जत एहतराम के साथ दफन करेगा जैसे ये इसका बाप है। इस्लाम में लावारिस लाश कोई भी नहीं होती, सब काबिल एहतराम है। तो काफिर लाश के एहतराम का हुक्म है, मुसलमान को कैसे आप वो कर सकते हैं। तो जो भी ये बात करें ना डॉक्टर साहब, इस पे बुकरातियाँ और अफलातूनियाँ पेश करें, नहीं नहीं एक्चुअली हमें मेडिकल साइंस में एक्चुअली तो मुसलमान पीछे रह जाएंगे, तो उनसे कहें ठीक है, आप अपने अब्बा को चीर फाड़ के लिए जैसे ही अब्बा का इंतकाल हो फौरन हॉस्पिटल भिजवा दें, और छुरी चाँपे चापड़ लेके क्या हो जाएं, अब्बा के पीस बनाएं, लटकाएं, जैसे कसाईयों ने गोश्त को लटकाया हुआ, तो ये फेफड़े हैं अब्बा के, इनको समझो फेफड़े कैसे होते हैं। जैसे आपके लिए
मैंने कहा ना कि आप अपनी माँ को, माँ की लाश दें, एकदम आप जोश में आ जाओगे। तो याद रखो, कोई भी औरत दुनिया से जाती है वो भी किसी की माँ है, अगर नहीं है तो वो सबकी माँ है, वो सबकी बहन है, वो सबकी बेटी है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो इसलिए जो नई नई फिल्में मार्केट में आ रही हैं मेरे भाई, ये इनके पास दलील भी, एक साहब ने ये भी दलील दी कि कुरान तो क़िसास की तरगीब देता है, वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, जान बचाने के लिए इस्लाम जब इसकी इजाज़त दे रहा है कि दूसरे की गर्दन उड़ा दो, तो जान बचाने के लिए मैयत की चीर फाड़ की इजाज़त क्यों नहीं होगी? पहली बात तो ये कि इस्लाम ने इसकी वो कह रहे हैं इसकी तरगीब दे रहा है कि गर्दन उड़ा दो। इस्लाम ने क़िसास की तरगीब, बोलो भाई, नहीं दिया। लोग आयत नंबर देखते हैं कि भाई आयत नंबर ज़बरदस्त। इस्लाम में असल ये है कि मुआफ़ किया जाए, कातिल से क़िसास ना लिया जाए। तभी जहाँ ये आता है ना तुम्हारे लिए क़िसास में हयात है, ये तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि निज़ाम ये होना चाहिए कि इजाज़त होनी चाहिए कत्ल की। तरगीब इसकी है कि मुआफ़ कर दो। फ़मन उफ़िय लहु मिन अख़ीहि शैउन फ़त्तिबाउन बिल मारूफ़ व अदाउन इलैहि बिइहसान। फरमाया जिस कातिल को मक़तूल के वरसा की तरफ से मुआफ़ कर दिया जाए तो दियत लेने में एहसान से काम लो। तो मक़तूल के वरसा का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसको भाई कहा है कि जिस कातिल को अपने मक़तूल वारिस के भाइयों की तरफ से इजाज़त मिल जाए, हालांकि वो उसके भाई नहीं होते। इसमें अल्लाह ने बता दिया कि दीनी भाई हैं, थोड़ा रियायत कर लो। अगरचे इस कातिल ने तुम्हारे भाई को, बाप को, बीवी को, बेटे को कत्ल कर दिया, अब इसको सज़ा मिलनी चाहिए, हम इजाज़त दे रहे हैं गर्दन उड़वा दो इसकी, लेकिन है तुम्हारा दीनी, बोलो भाई, इंसानियत के रिश्ते से, बल्कि इसमें ज़िम्मी भी दाखिल है, गैर मुस्लिम भी दाखिल है। तो कुरान कह रहे हैं अपने भाई को क्या करो, इंसानियत में तुम्हारा क्या ही है। अगरचे उसने कत्ल करके जुर्म किया, लेकिन उस जुर्म की सज़ा दियत की शक्ल में, पैसे ले लो, क्योंकि तुम्हारा नुकसान हुआ, उसकी तलाफ़ी पैसों से कर लो, क्योंकि वो मक़तूल तो अब जिंदा, बोलो ना भाई, और मक़तूल खुद क़यामत में इंतकाम ले लेगा। तुमने क्या करना है, तुम्हारा दीनी भाई है, या इंसानियत में तुम्हारा क्या है रिश्ता है, इंसानियत के लिहाज से तुम्हारा। तो कुरान क़िसास की तरगीब नहीं देता, कुरान किसकी तरगीब देता है, मुआफ़ करने की। यही वजह है कि जहाँ भी सऊदी अरब में या कहीं भी जहाँ क़िसास का कानून है, मक़तूल के वरसा को आखिर दम तक कोशिश की जाती है मुआफ़ी पर उकसाने की, और ये हुकूमती सतह पे काम किया जाता है। कई बार ऐसा सऊदी अरब में हुआ है कि वो तलवार लेके जल्लाद खड़ा है माफ़ करने के लिए, सॉरी गर्दन उड़ाने के लिए, और हुकूमती एहलकार और जाके कातिल के औलिया उसको समझा रहे होते हैं, भाई छोड़ दे। उलमा जाते हैं बाकायदा उसको मुआफ़ करने की तरगीब पर क्या करते हैं, बयान, क्योंकि कुरान किसकी तरगीब दे रहा है, मुआफ़ कर दो।